वैसे लोग उन इंसानों को कितना हंसी में लेते हैं जो इंसान ये बताते हैं कि मेरे को यार अजीब अजीब सी परछाइयाँ दिख रही है। मुझे आवाजें आती हैं छनछनाने की, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को किसी कोने से कोई ना कोई घूर रहा है। हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई तो है। ज्यादातर लोग नॉन बिलीवर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली में जो लोग नॉन बिलीवर्स होते हैं उनके दिमाग में भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि यार ये चीजें सही में होती है नहीं होती। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान अपने आप को टोटके पर पैर रखने से बचाता है। इन सब चीजों के बारे में बात करने से इंसान बहुत ज्यादा कतराता है। लेकिन कभी सोचें कि अगर आप शिकार बन गए ऐसी एंटिटीज का और फिर आपको ही सॉल्यूशन ढूंढना हो तो आप क्या करोगे? जब आपके परिवार में ऐसे लोग हो जो आपको कहीं से कहीं तक सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और इमेजिन कीजिए आपके घर वाले बोलते कि तू पागल हो गया है, तेरे को ये सारी चीजें बस महसूस होती है, तू बीमार है, तेरे साथ ये दिक्कतें चलती आ रही है बचपन से, या कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे जिसकी वजह से आपकी बातों को झुठला दिया जाए, तो आपके साथ कैसा होगा? आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमारे साथ आरती ने शेयर किया, जिनके साथ ऐसी ही दुर्घटना हुई। अभी 2022 में उनकी शादी हुई। उनके जो हस्बैंड है वो राजकोट गुजरात के रहने वाले थे। ये खुद यूपी की रहने वाली थी, लेकिन टाइम के साथ इनका पूरा परिवार हरियाणा के हिसार में मूव हो गया था। हालांकि इनकी जब शादी हुई तो उससे पहले इनके जो हस्बैंड थे वो बहुत सारे लड़कों के साथ कमरा शेयरिंग पे लेके रहते थे। लेकिन 2022 में जब इनकी शादी हुई तो इन्हें गुजरात राजकोट मूव करना पड़ा। और जब ये अपने हस्बैंड के साथ गुजरात में मूव होती है तो इन्होंने एक नया कमरा लिया। वो कमरा बहुत जल्दबाजी में लिया गया था, उसका रेंट हाफ था। जब ये लोग वहां पहुंचे तो वाइब उस कमरे की बड़ी अजीब थी। हालांकि इनको 1 BHK मिला था और वो 2 जनों के लिए काफी था। जो इनके हस्बैंड थे आरती के, वो होटल लाइन में थे और आज भी कई जगह पर होटल्स में 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता है। तो वो सुबह निकलते थे और रात को आते थे। उस टाइम पर जो आरती थी वो अपने घर में अकेली रहा करती थी और अकेले रहने पर उस घर से उन्हें बहुत अजीब सी वाइब आती थी। हमेशा ऐसा लगता था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। लेकिन फिर इंसान खुद को समझा लेता है कि यार जब हम कहीं नई जगह शिफ्ट करते हैं तो इतना आसान नहीं होता एडजस्ट करना। और इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी किसी एक नए इंसान के साथ गुजारनी थी। उस घर में रहते हुए इन्हें 15 दिन हो गए थे। वक्त धीरे धीरे निकल रहा था और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आरती हमेशा अपने हस्बैंड से यही बात करती थी कि जब तुम चले जाती हो ना, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। और इनके हस्बैंड यही बोलते थे कि जब हम 2 से 3 हो जाएंगे ना तो हम एक नई जगह चले जाएंगे और एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 15-20 दिन जब इनके निकल जाते हैं तब वहां पर एक अजीब सी चीज होती है। जिस कमरे में ये लोग रह रहे थे उस कमरे के ऊपर भी एक कमरा था और उसके ऊपर एक छत थी, बस कुछ नहीं था। तो एक अजीब सी घटना इनके साथ हुई। एक रात जब ये सोने के लिए लेटते हैं तो ऊपर वाली मंजिल से ऐसा लगता है जैसे कोई भाग के निकला। ठीक है, इन लोगों को लगा कि यार शायद ऊपर वाले मजाक मस्ती कर रहे होंगे, खेल कूद कर रहे होंगे। इन्होंने उस चीज को इग्नोर करा। अगले 10 मिनट में इनको बड़ी अजीब अजीब सी वहां पर ठोकने की आवाज आई, जैसे कोई मुक्के मार रहा है उस फ्लोर की जमीन पर। इनको लगा शायद ऊपर वाले पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक साधारण सी फैमिली रह रही थी। तो ऐसी कौन सी पार्टी जिसकी वजह से इतना ज्यादा शोर मच रहा हो? ठीक है, उस रात इन लोगों ने उस सिचुएशन को इग्नोर करा, क्योंकि हर रात एक जैसी रात नहीं होती। इन्हें लगा शायद जो पिछली रात गई है उस रात ऊपर वाले लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, कोई मेहमान आया होगा या मस्ती मजाक चल रहा होगा जिस वजह से सब कुछ हुआ। अब अगले दिन आरती के साथ एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ। आरती किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक से जब वो बिल्कुल ध्यान लगा के बर्तन वगैरह धो रही थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई बहुत तेजी से निकला। आरती ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब आरती के दिमाग में ये चीजें चलने लगी कि यार ये घर सही में ठीक है या हमने कहीं मनहूस घर में पैर रख लिया। खैर, इन्होंने अपने आप को समझा लिया कि यार मैंने शायद ज्यादा सोच लिया इस बारे में, और आरती को लगा कि मुझे इस चीज को भुला देना चाहिए। शाम होते होते इन्होंने अपने खाने की तैयारी की और हस्बैंड वापस घर पे आ गए। हस्बैंड जब घर पे आते हैं तो हस्बैंड भी इस चीज को नोटिस करते हैं कि आरती काफी परेशान लग रही है। उन्होंने पूछा भी कि आरती सब ठीक है, और आरती ने यही बोल दिया कि ना मुझे इस घर से, तभी इनके हस्बैंड ने टोक दिया कि देखो इस घर की शिकायतें कम करो, हम अभी नए नए आए हैं। मैंने पहले ही बताया कि जिस दिन हम 3 हो जाएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे, तो कोशिश करो अपना ध्यान कामों में लगाओ और फालतू चीजों को छोड़ दो। आरती भी पहले एक नॉन बिलीवर थी, उनके घर वाले भी नॉन बिलीवर थे और हस्बैंड तो इन सब चीजों को मानते ही नहीं थे। खाना खाने के बाद ये लोग सोने के लिए गए। जैसे ये सोने के लिए लेटे, एक ही बेड पे आराम से सोने लग रहे थे, तभी अचानक से फिर दोबारा ऊपर बहुत जोर से आवाज होने लगी। और ये आवाज जो होती थी ये रात को 11 बजे शुरू होती थी और सुबह 3 बजे तक ऐसी ही आवाज होती रहती थी। हालांकि इनका जो फैन था, जो पंखा था, जो ऊपर चला करता था इनके सर के ऊपर, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मतलब इतनी स्पीड आरती ने बताई कि जब वो पंखा चले करता था तो आलतू फालतू की बहुत सारी आवाजें वैसे ही नहीं आती थी।
लेकिन ऊपर जो आवाज आती थी वो ऐसे आती थी जैसे पता नहीं कोई घुमा घुमा के मुक्के मार रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है, और ऐसा लगता था बस अब ऊपर वाली दीवार टूटेगी और ये लोग हमारे ऊपर आके गिर जाएंगे। पूरी रात ये दोनों तंग होते रहे। इन्होंने क्या करा, सुबह उठते ही ऑनर को फोन मिलाया। ऑनर को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे जो ऊपर वाले हैं वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं। ऑनर ने क्या करा, सीधा उनको कॉल करा, उसी टाइम पर कंफर्म करा और इनको कॉल बैक करके बताया कि वो लोग मना कर रहे हैं, कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। इनको लगा शायद कि आगे पीछे कोई और आवाज कर रहा होगा, इन लोगों ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और फिर दोबारा आरती ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट करूंगी। इस घर में जो भी हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर वो दिन बिताने हैं जो दिन मेरे हस्बैंड बोल रहे कि जब हम 2 से 3 हो जाएंगे तब हम इस घर को चेंज कर लेंगे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में इस चीज का टॉपिक हमेशा चला करता था कि शायद हम गलत घर में आ गए। लेकिन ऐसा ऊपर वाले क्या कर रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतनी आवाज क्यों आ रही है। मुश्किल से 2-3 दिन घर में सब कुछ शांत रहा। रात को ये लोग आराम से सो पाए। फिर 3 दिन बाद वही सब कुछ स्टार्ट हो गया। रात को फिर दोबारा ऊपर वाले जो थे उन्होंने शोर मचाना शुरू करा। इस टाइम पर क्या हुआ, ये लोग इतना गुस्सा हो गए कि इन्होंने ठान लिया कि कल हम ऑनर को अच्छे से समझाएंगे और इस रूम को छोड़ देंगे। उस रात भी इनको नींद नहीं आई। ऐसा लगा जैसे बार बार ऊपर वाले लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, बार बार मुक्के मार रहे हैं। और दोनों मियाँ बीवी बहुत बुरी तरीके से परेशान थे इन सब चीजों से। खास करके इनके हस्बैंड, जब इनके हस्बैंड को पता था कि मेरी ड्यूटी 12-12, 14-14 घंटे की चल रही है, उनके लिए नींद बहुत जरूरी थी, पर उनको सुकून की नींद मिल ही नहीं पा रही थी। इन्होंने क्या करा, सुबह होते ही ऑनर को फोन मिलाया। ऑनर ने उन लोगों को फोन मिलाया और उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने कोई शोर नहीं करा, ना ही हमारे कोई मेहमान आया है। और इनके पास जब रिटर्न कॉल आता है ऑनर का, तो ये ऑनर से बोलना शुरू करते हैं कि आपने बोला उन्हें, आपने डांटा उन्हें। तो ऑनर बोलते कि ऐसा है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ना ही उनके घर पे कोई आया है, ना ही उन्होंने शोर मचाया है, और वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ऐसी कोई चीज करने में जिसकी वजह से उन्हें रूम खाली करना पड़े। तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू करते हैं कि हमने सुना है, हमारी रातों की नींद हराम हो रही है, हमारा काम बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो ऑनर ने बोला कि भाई एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि मैं इनसे खाली करवाऊं या फिर इनकी कोई गलती है, तो आप एक काम करो, मुझे एक वीडियो प्रूफ दे दो। अब जब ये हल्ला गुल्ला करेंगे ना, तो आप एक काम करना, सीढ़ियों से ऊपर जाना, बेशक गेट के नीचे से मुझे वीडियो बना के दे देना जहां पर ये उछल कूद कर रहे हो। हस्बैंड वाइफ दोनों ने सुकून की सांस ली कि अब अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ऑनर को वीडियो प्रूफ दे देंगे, और इसकी वजह से हम कम से कम जो है आराम से सुकून से सो पाएंगे आगे की रात अपनी। फिर वही हुआ, 2-3 रात कुछ नहीं हुआ। उसके बाद चौथी 5वीं रात फिर दोबारा इनके साथ यही हुआ। धमाधम ऊपर से आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे ऊपर पता नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। आरती के हस्बैंड ने आरती को यही कहा, तुम शांति से लेटी रहना, मैं अभी देखो वीडियो बना के लेके आता हूँ। ये चुपचाप फोन उठाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, और जैसे ही गेट खोल के देखते हैं, गेट एक्चुअली में पहले ही खुला हुआ था। वो लोग आराम से बैठे हुए थे और हॉल में टीवी देख रहे थे, और टीवी की वॉल्यूम बहुत कम थी।